हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आप लोगों में से बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि जब से आपकी पेपर कटिंग की न्यूज आई है, पेपर में एक न्यूज आई है कि आपकी वैकेंसी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आवेदन शुरू हो जाएंगे, तब से विद्यार्थियों के कुछ ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए और कितने पुराने हों तो चल जाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, यानी कि जर्नल वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी राज्य के हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट ये आपके पास होनी चाहिए। सामान्य वर्ग वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं, ये होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद और क्या होना चाहिए? मूल निवास भी होना चाहिए। मूल निवास भी होना चाहिए। मूल निवास भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर पैन कार्ड है ना, तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए। हालांकि फॉर्म अप्लाई करने के समय तो आपका पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता बनती है। फिर कभी हम लोगों को समय इतना ज्यादा मिलता नहीं है, तो आप लोग पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। वोटर आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिना वोटर आईडी के आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, अगर वोटर आईडी नहीं है तो आपका फॉर्म अप्लाई होने में कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन बनवा जरूर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, ठीक है। और फोटो तो सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए चाहिए ही चाहिए, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। अगर सामान्य वर्ग में कोई ईडब्ल्यूएस है, जिसके पास ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी लाभ लेना चाहता है, तो उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लियर? यहां तक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी समझ गए क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग बात करें ओबीसी एससी एसटी की, तो इनके पास भी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। क्या? मार्कशीट। इसके साथ ही साथ आधार कार्ड और क्या? मूल निवास के अलावा इन्हें जो ओबीसी से अलग चीज है वो क्या है? जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र इनके लिए आवश्यक है। जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं इन्हें जाति प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई आपको किस कैटेगरी में रखा जाए, ओबीसी में या एससी में या फिर एसटी में। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं करेंगे अप्लाई, तो आपको फिर सामान्य कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। बात करें अन्य राज्य वाले विद्यार्थियों की, तो अन्य राज्य वाले विद्यार्थियों के पास भी 10th प्लस 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, है ना,
राज्य वाले जो विद्यार्थी हैं इनको क्या करना है, इन्हें जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अन्य राज्य वाले जो विद्यार्थी हैं इन्हें जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप ओबीसी के हो, एससी के हो या फिर एसटी के हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से जो सटे हुए राज्य हैं जैसे बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, तो या फिर दिल्ली या फिर अन्य दूर वाले राज्य, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों के विद्यार्थी ही यूपी पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हो यूपी पुलिस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। आपके जो मेरिट बनेगी वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसटी हैं या एससी हैं तो वहां पर आपको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद कितने पुराने होने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए। किसके बाद? 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास। ठीक है। इससे पहले के हैं तो आप नए बनवा लीजिए। ठीक है। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आती है तो उसके 6 महीने, पिछले 6 महीने तक के डॉक्यूमेंट्स आपके सही माने जाते हैं। सही तो हालांकि ये भी होंगे, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आपके पास अगर 2-4 साल पहले का होगा वो भी सही होगा, लेकिन आप नए बनवा लेंगे तो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, है ना। और ऐसा भी मत सोचिए कि अगर हमारे पास आज पुराने रखे हैं, 2-4-5 साल पुराने रखे हैं, तो अभी जब आवेदन होगा तब हम वही लगा देंगे और जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक हम नए बनवा लेंगे आराम से, तब हम वो लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें जो इसका नंबर होता है, जो इनके नंबर होते हैं, एक नंबर होता है मूल निवास और जाति निवास का, जाति प्रमाण पत्र का, जो इनका नंबर होता है वही नंबर उसमें पड़ता है आपके फॉर्म में। और फिर उसी नंबर से जब आपका वही मूल निवास उसी नंबर से मैच कराया जाता है, मतलब मैच यही वाला है जो आपने लगाया था या नहीं। इसलिए आप ऐसा ना करें कि आवेदन करते समय कोई और लगा दे और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आप कोई और लेके जाए नया बनवा के, या नया बनवा लिया हो तो नया खो गया हो तो पुराना वाला लेके चला जाए, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो आप नए बनवा लीजिए और सुरक्षित रखिए उनको। नए डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद 5-5, 10-10 उनका फोटोकॉपी करवा के सुरक्षित रखिए। और आपको इन सभी विद्यार्थियों को फोटो की सभी को आवश्यकता है कितनी? कम से कम आप 30-30 फोटो बनवा के रख लीजिए। कितनी? 30-30 फोटो आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि ये फोटो आपके आवेदन करेंगे तब काम आएगी, एग्जाम देने जाएंगे तब काम आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, इन सारी चीजों में फोटो लगती रहती हैं, चिपकती रहती हैं। तो आप इतनी फोटो बनवा के रख लीजिए और वही फोटो हर जगह, आवेदन में भी वही दीजिए, एग्जाम के टाइम वही लेके जाइए, हर जगह आप यही फोटो लेके जाइए इस यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में। क्लियर? तो समझ गए किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ठीक है। और भर्ती आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। आज है 16 दिसंबर और आज है आपका ट्विटर कैंपेन। देखो शायद शाम तक कोई गुड न्यूज मिल जाए, है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के रख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, आवेदन शुरू हो जाएंगे, उस टाइम बहुत ज्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं कि फिर हड़बड़ाहट में सब बनवाएंगे, फिर किसी का लेट हो रहा है, किसी का निरस्त हो रहा है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आप लोग अभी से बनवा के रख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है। उम्मीद है डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक है। पैन कार्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक है। और हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड,
सभी के लिए अनिवार्य है। मूल निवास जाति ओबीसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। अदर राज्य वाले विद्यार्थियों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों, जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।